ने मक्का की सरजमीन पर 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया। तो ऐलान नबूवत से पहले मेरे आका को लोग सादिक कह रहे थे, अमीन कह रहे थे। मक्का के कुफार भी कहते थे मोहम्मद सच्चे हैं, मोहम्मद सादिक है, मोहम्मद अमीन है, मोहम्मद अमानत में खयानत नहीं करते, मोहम्मद वादा खिलाफी नहीं करते, मोहम्मद झूठ नहीं बोलते। लेकिन जब मेरे आका ने नबूवत का ऐलान किया तो कुफार मक्का ने क्या कहा, ऐ मोहम्मद तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम जादूगर हो या काहीन हो। जब मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग की तो मेरे आका को इस्लाम की तबलीग करने से रोका गया। पत्थरों की बारिश हुई, जिस्म लहू लहान किया गया। ताइफ की गलियों में चलते इतने पत्थरों की बारिश होती कि नबी पाक के कदमे मुबारक जख्मों से छलनी हो जाते, खून जारी हो जाता। लेकिन मेरे आका अपनी तबलीग को जारी रखते। कुफार मक्का ने कहा था, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अपनी तबलीग को बंद कर दो। अगर तुम बादशाह बनना चाहते हो हम तुमको बादशाह बना लेंगे। अगर तुम किसी अरब की हसीना जमीला से शादी करना चाहते हो हम हसीना जमीला को तुम्हारे निकाह में पेश कर देंगे। अगर तुम दौलत चाहते हो तो दौलत हम तुम्हारे कदमों पे ढेर लगा देंगे। मेरे आका ने फरमाया, सुन लो, अगर तुम मेरे हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद ला के रख दो और कह दो मोहम्मद इस्लाम की तबलीग को बंद कर दो, तो मोहम्मद अपने दाहिने हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद रखना तो पसंद कर लेगा, लेकिन हक बात कहने से बात नहीं आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर हुसैन मिल्लत अल्लामा महताबुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका ने किसी की चोरी नहीं की थी, किसी का गन्ना नहीं काटा था, किसी को सताया नहीं था, किसी के साथ वादा खिलाफी नहीं की थी। क्या कहा था? यही तो कहा था, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, एक रब की इबादत करो। और जब मेरे आका ने ऐलान किया तो यहीं तक जुल्मों सितम नहीं के पत्थरों की बारिश हुई, बल्कि कुफार मक्का ने मक्का की सरजमीन मेरे आका पे तंग फरमा दी। कुफार मक्का ने मशवरा किया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए। तारीख मुतय्यन हो गई, कत्ल करने का इरादा किया। किसी ने कहा इनको जिला वतन कर दिया जाए, मक्का से निकाल दिया जाए। किसी ने कहा इनको कैद खाने के अंदर बंद कर दिया जाए, न खाना दिया जाए न इनको पानी दिया जाए। तो कहने वाले ने कहा, शेख नजदी ने, तुमने मोहम्मद का कलाम नहीं सुना है? जो इनका कलाम सुनता है वो इन्हीं का हो जाता है। अभी तो मक्का के कुछ लोगों ने कलमा पढ़ा, अगर तुमने जिला वतन कर दिया तो बाहर के लोग भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे, और अगर तुमने कैद कर दिया तो बनु हाशिम से कौन मुकाबला करेगा? अबू जहल ने कहा, मेरी एक राय है, हर कबीले का नौजवान तलवार लेकर आए, और जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने बिस्तर पर सो रहे हों तो सब मिलकर हमला कर दें। अबू तालिब किससे बदला लेंगे? एक हो तो बदला लें, दो हो तो बदला लें। जब हर कबीले का एक नौजवान होगा मजबूरन खून बहा पे राजी हो जाएंगे, हम खून का बदला अदा कर देंगे। जिब्रील अमीन ने मेरे आका को बशारत दी,
या रसूल अल्लाह, कुफार मक्का आपको आपके बिस्तर पे कत्ल करना चाहते हैं। आज रात आप मक्का से मदीना चले जाएं। मेरे आका ने हजरत अली को बुलाया, अली से फरमाया, ऐ अली, लोगों की अमानतें जो मेरे पास हैं वो अमानतें तुम्हारे में हवाले करता हूँ। तुम लोगों की अमानतें वापस करके तुम भी मदीने चले आना। कुफार मक्का हमको कत्ल करना चाहते हैं। आज तुम मेरे बिस्तर पे चादर तान कर सो जाओ। है किसी की मजाल कि जिस बिस्तर पर अगर किसी के कत्ल करने का इरादा हो और जिसको कत्ल करने का इरादा हो तो अपना बिस्तर छोड़ के चला जाए और दूसरे कहा जाए तुम मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, कोई लेटने के लिए तैयार ना होगा। लेकिन हजरत अली से जब मेरे आका ने फरमाया तो अली ने नहीं फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब आप नहीं लेटेंगे तो मैं कैसे लेटूंगा। हजरत अली फरमाते, जब मेरे आका ने फरमाया, ऐ अली, लोगों की अमानतें वापस करके तुम भी चले आना, मुझे यकीन हो गया कोई काफिर हमको कत्ल नहीं कर सकता है। हजरत अली फरमाते, मैं चादर तान कर सो गया। ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई, जिंदगी में कभी ऐसी मजे की नींद ना आई। अब मेरे आका निकल गए अबू बकर के घर पे और हजरत अबू बकर को साथ लिया और चल देते हैं मक्का छोड़कर। कुफार मक्का ने सदर दरवाजे को घेर लिया। मेरे आका ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, कुफार तरफ फेंकी, सबकी आंखों में पड़ गई, आंखें मलने लगे। मेरे आका गुजर गए। अब इस मिट्टी के बारे में रब्बे कदीर क्या फरमाता है, वमा रमैता इद रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। ऐ महबूब, जो मिट्टी कंकरियां आप फेंक रहे थे वो आप नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी है। हाथ किसका है? नबी का। मुट्ठी किसकी है? नबी की। उठा कर रहा है नबी, फेंक रहे नबी। रब फरमाता, महबूब, जो तुमने कंकरियां मिट्टी फेंकी वो तुमने नहीं फेंकी बल्कि मैंने फेंकी है। इससे साफ जाहिर हो रहा कि रब अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता है। और जब किसी की मोहब्बत होती है तो महबूब क्या कहता है, जो मेरी चीज है वो तेरी है, जो तेरी है वो मेरी है। इसलिए तो आला हजरत ने फरमाया कि खाली के कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। खाली के कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती महताबुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका मक्का से निकले, कहाँ पहुंचे? गारे सौर। एक गार था, उस गार के अंदर काफी जाला था। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले गार में दाखिल हुए, गार को साफ किया। सुराख है, आपने अपनी कमीज उतारी और उतार कर सुराखों में लगा दिया। एक सुराख बाकी रह गया, उसमें पैर लगा दिया। नबी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए। मेरे आका गार के अंदर गए, हजरत अबू बकर के जानों पे सर रखकर आराम करना शुरू कर दिया। गार के अंदर एक सांप भी था। सांप आया, का अबू बकर अपनी एड़ी को हटा लो, मैं नबी का दीदार कर लो। अबू बकर ने फरमाया, मैं नहीं हटा सकता।
सांप ने कहा तुम जानते नहीं हो मैं मारे गार हूं। आप फरमाते हैं सुन ले मैं भी यार गार हूं। सांप ने कहा मैं काफी दिनों से इंतजार में था कि मेरे नबी तशरीफ लाएंगे, मैं नबी का दीदार करूंगा। अबू बकर ने फरमाया मैं काफी दिनों से इंतजार में था, जब मेरा नबी गार में जाएगा तो मैं अपने नबी की हिफाजत करूंगा। कहा हटा दो, कहा नहीं हटाएंगे। सांप ने कहा डस लूंगा, कहा डसना चाहता तो डस ले। सांप ने डसना शुरू किया। अबू बकर ने एड़ी को और सख्त किया, सांप ने डसा और एड़ी को सख्त किया। सांप जितना डसता जा रहा है अबू बकर एड़ी को और सख्त करते जा रहे हैं, जितना डसता जा रहा है एड़ी को सख्त करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि जहर पहुंचा अबू बकर के जिस्म में। आंखों से आंसू गिरे। नबी ने अपनी आंखें खोली और फरमाया अबू बकर क्या वजह है, आंखों से आंसू क्यों जारी है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह एक सांप था, उसने डस लिया है, जहर असर कर गया है। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर फिक्र क्यों करते हो? अगर सांप डसना जानता है तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपना लुआबे दहन लगाकर जहर को उतारना भी जानता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर हुसैन मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर अबू बकर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह प्यास लगी है। मेरे आका ने फरमाया इज़हब इला सदरिल गार, गार के दरवाजे पे जाओ। अबू बकर गार के दरवाजे पर गए, पानी पिया, बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, पीकर वापस आए। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर पानी पी लिया? या रसूल अल्लाह पी लिया। अरे अबू बकर जब तुम आए तो तुमने रास्ते में पानी देखा ना? क्या तुमने पहाड़ पे पानी देखा ना? क्या तुमने गारे शौर के दरवाजे पे पानी देखा ना? अबू बकर को मालूम था पानी नहीं है, ना रास्ते में पानी था, ना पहाड़ पर पानी था, ना गार के अंदर पानी था। फिर अबू बकर ने पानी का सवाल क्यों किया? अबू बकर जानते थे जिस पैगंबर का मैंने कलमा पढ़ा है वो इख्तियार वाला है, अगर चाहेगा तो गार में पानी पिला देगा। मेरे आका फरमाते अबू बकर पानी तो नहीं था, लेकिन जब तुमने पानी का सवाल किया तो रब्बे कदीर ने तुम्हारी प्यास की खातिर जन्नत की नहर को जबले सोर के ऊपर पहुंचा दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मेरे आका ने मक्का छोड़ा क्यों? हक बात कही थी और हजरत फारूक आजम को मस्जिद के अंदर मुसल्ले पे शहीद किया। वजह क्या थी? हक बात कही थी। हजरत उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। उस्मान गनी को उस्मान गनी के घर में शहीद किया गया। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली नमाज फजर के लिए उठाते जा रहे थे, लोगों उठो। हजरत अली को रास्ते में शहीद किया गया। इमाम हसन को एक मर्तबा जहर नहीं दिया गया, 6 मर्तबा जहर दिया गया। और यही तक महदूद नहीं, मैदाने करबला में इमाम हुसैन को भूखा प्यासा शहीद किया गया, उनके बच्चों को भूखा प्यासा शहीद किया गया, खवातीन की चादरों को छीन लिया गया, ज़ैनुल आबिदीन को कैद खाने के अंदर डाला गया।
कौन सा जुल्म किया था इन्होंने? जुल्म कुछ भी नहीं था, वजह ये थी हक बात कही थी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने। हक बात कहने वाले थे इमाम हसन, हक बात कहने वाले थे अली अकबर, हक बात कहने वाले थे हजरत कासिम, हक बात कहने वाले थे ज़ैनुल आबिदीन। जब हक बात कही तो हक बात की खातिर इमाम हसन को जहर दिया गया, इमाम हुसैन को शहीद किया गया, ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में दरिया, पाँव में हथकड़ियां डाल दी गई। और यहीं तक जुल्म और सितम नहीं किया गया, बल्कि इमाम आजम जिनकी हम तकलीद करते हैं, आपको मालूम है कि इमाम आजम को मंसूर ने अपने दौरे खिलाफत में जेल के अंदर डाल दिया। कोई छोटे आलिम नहीं थे, बहुत बड़े आलिम थे इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके हम मुकल्लिद हैं। हक बात कही तो जेल में डाला गया। एक रिवायत के अंदर आया कि इमाम आजम का इंतकाल भी जेल के अंदर हुआ। और आगे बढ़िए, इमाम अहमद बिन हम्बल ने हक बात कही थी। जब लोग कह रहे थे कुरान मखलूक है, तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया था कुरान मखलूक नहीं है, बल्कि अल्लाह की सिफत, उसका कलाम है। जेल में डाला गया, और जेल में डालने के बावजूद भी हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल हक बात कहते रहे। आपको जेल से निकाला गया, आपकी कमीज उतारी गई, और नंगी पीठ पर इतने कोड़ों की बारिश हुई, इतने एक मर्तबा रमजान के महीना में रोजे की हालत में इमाम अहमद बिन हम्बल की पीठ पर 100 कोड़े मारे गए। 10 कोड़े आदमी मारता, फिर वो जल्लाद चला जाता, फिर दूसरा इंसान आता, वो 10 कोड़े मारता, फिर तीसरा इंसान आता, वो 10 कोड़े मारता। क्योंकि एक इंसान अगर 100 कोड़े मारेगा तो मारने वाला तो कुछ तो थकेगा, उसके कोड़े की मार में कुछ तो हल्कापन आएगा। लेकिन 10 कोड़े मारने के बाद फौरन ताजा दम आदमी आता, वो 10 कोड़े लगाता, फिर ताजा दम आदमी आता, वो 110 कोड़े लगाता, 100 कोड़े लगाएंगे। लेकिन हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल हक बात कहते रहे, और यहीं तक महदूद नहीं, फिर आपको जेल के अंदर डाला गया और कहा गया आज भी तुम अपना मसला बदल दो। अहमद बिन हम्बल ने कहा हमारी मौत तो हो सकती है, हमको तुम मार तो सकते हो, लेकिन हमसे तुम कुरान के बारे में ये नहीं कहला सकते हो कि कुरान मखलूक है, या तो अल्लाह के रसूल का कोई फरमान मुझे सुनाओ। तो मालूम है हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की पीठ पे इतने कोड़ों की बारिश हुई कि जब कोड़ा पीठ पे पड़ता था तो कोड़े के साथ साथ खाल भी आ जाती थी, गोश्त भी आ जाता था, खून भी बहने लगता था। हजरत बिलाल हबशी को गरम गरम रेत पे लिटाया गया। वजह क्या थी? कलमा पढ़ने वाले सहाबा ने जब कलमा पढ़ा तरह तरह की तकलीफें दी गई। हजरत बिलाल क्यों गरम गरम रेत पे लिटाया गया? क्यों? ताकि इस्लाम को मेट दिया जाए। नबी को मक्का से निकाला गया क्यों? ताकि इस्लाम का नामो निशान खत्म कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो हजरत फारूक आजम को भी शहीद किया गया, हजरत अली को भी शहीद किया गया, ज़ैनुल आबिदीन को हथकड़ियां पहनाई गई, इमाम अहमद बिन हम्बल की पीठ पे कोड़े बरसाए गए कि इस्लाम का नामो निशान खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस्लाम को जितना दबाने की कोशिश करोगे उतना इस्लाम फैलेगा। फिरौन ने मिटना चाहा, खुद मिट गया, लेकिन इस्लाम को मिट ना सका।
नमरूद ने मिटना चाहा, नमरूद खुद मिट गया, मिट ना सका। अबू जहल ने मिटना चाहा, अबू जहल मिट गया, लेकिन इस्लाम को मिट ना सका। अबू लहब ने मिटना चाहा, अबू लहब खुद मिट गया, इस्लाम को मिट ना सका। आज भी अगर कोई इस्लाम को मिटना चाहे खुद तो मिट सकता है, लेकिन इस्लाम को मिट नहीं सकता। कुरान को बदलने वाले खुद तो बदल गए, लेकिन कुरान का एक हर्फ आज तक नहीं बदला है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान ना बदला जाएगा। और नूरे खुदा है कुफ्र की हर खत पे खंदा जन, फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। हमारी दुआ रब्बे कदीर हम सबको